जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार, क्या आज जो इजलास है एमक्यूएम पाकिस्तान का, उसमें डॉक्टर फारूक सत्तार की ना सिर्फ वापसी बल्कि एक अहम तरीन ओहदा, यूँ समझिए कि तमाम तर जो फैसला साज अख्तियारात हैं, क्या डॉक्टर फारूक सत्तार को मुंतकिल होने जा रहे हैं? इस पर बात कर लेते हैं। खासकर जो गवर्नरशिप का इशू है, एमक्यूएम पाकिस्तान के जो कन्वीनियर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि जी एमक्यूएम पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं उसको देखा जाए, उस पर कंट्रोल किया जाए। लेकिन जाहिर है एक अरसे से एमक्यूएम पाकिस्तान में धड़ेबंदियां हैं, दो हिस्सों में वाज़ेह तौर के ऊपर उन धड़ेबंदियों को देखा जा रहा है। पहले ये नहीं था कि जी अंदरूनी तौर के ऊपर ही ये खबरों को लीक किया जा रहा हो, लेकिन जो गवर्नरशिप का मामला हुआ है, कामरान टसूरी साहब को गवर्नर सिंध बनाया गया, उसके बाद तो अब सूरत हाल ये है कि दोनों फ्रीकैन एक दूसरे के खिलाफ चीज़ों को लीक कर रहे हैं। फिर जो बड़ा मामला हुआ है वो एमक्यूएम लंदन की तरफ से है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से एमक्यूएम लंदन की कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी, बल्कि कई बरसों से। लेकिन आपको पता है कि 14 अगस्त 2022 के बाद से जो एक्टिविटीज़ का आगाज़ हुआ, और ख़ासकर अब जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए कराची शहर में, उसमें बाइकॉट का जो ऐलान किया गया वो मौसर साबित हुआ। और NA 239 है, उसमें तो खासा कारगर साबित हुआ ये बाइकॉट का एक नैरेटिव। और फिर आपने ये देखा कि जी सैयद नैयर रजा, जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार थे, इमरान खान से उन्होंने बदतरीन शिकस्त ली है और उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा है। उसके बाद फिर अब जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो मजीद उभर कर सामने आए हैं, और लोगों ने कहा है कि जी अवाम में पजीराई नहीं मिल रही एमक्यूएम पाकिस्तान को, चूंकि जाहिर है कि एमक्यूएम पाकिस्तान भी उसी तरफ जा रही है जैसे एमक्यूएम हकीकी यानी कि आफाक अहमद साहब की थी, या PSP है उसी तरफ। यानी कि पार्टी मौजूद है, तंजीम मौजूद है, कारकुनान मौजूद है, तंजीमी ओहदेदारान मौजूद हैं, लेकिन उनकी अवाम में पजीराई जो है वो डिक्लाइन की तरफ है, यानी कि डाउन हो रही है। और जो नैरेटिव है वो नहीं चल रहा, और जब नैरेटिव ना चले तो डेफिनेटली जब जब भी इलेक्शन होंगे तो उसमें वोट नहीं मिलेंगे, और वोट ना मिलने की सूरत में फिर पॉलिटिकल पार्टीज के जो मकसद होता है वो फौत हो जाता है। तो इसी मामलात में जी एक अरसे से ये कोशिश थी कि एमक्यूएम के अंदर एक रिवाइवल हो। कुछ शख्सियात जो कि इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, अमेरिका में मौजूद हैं, लंदन में मौजूद हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान का कभी हिस्सा रहे या हैं लेकिन खामोश हैं या घरों पर बैठने को फोकियत दी है, उन सब ने एक एक्सरसाइज की। और फिर कुछ पाकिस्तान के अंदर भी हैं, कराची से बाहर भी फैसला साज शहर मौजूद हैं, वहां से भी चीज़ों को देखा जा रहा है। और ये कोशिश की गई है कि जी एमक्यूएम पाकिस्तान का रिवाइवल हो, शहरी सिंध की सियासत का रिवाइवल हो। और इस शहरी सिंध की सियासत के रिवाइवल में कामरान टसूरी साहब की एंट्री हुई है। फिर आपको पता है कामरान टसूरी साहब की एंट्री इससे पहले भी हुई थी, और 22 अगस्त 2016 के इंसिडेंट के बाद डॉक्टर फारूक सत्तार ने एंट्री करवाई थी, और उसके नतीजे में डॉक्टर फारूक सत्तार को ही एमक्यूएम पाकिस्तान ने यानी कि बहादराबाद ने अलग कर दिया था, और ये कहा था कि जी जो कामरान टसूरी की एंट्री है उसको कबूल नहीं है। और ये कहा गया था कि डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो फर्द वाहिद बनकर तमाम तर ये फैसले कर रहे हैं। अब ये लगता है कि जी वही वही चीज़, वही पॉलिसी और वही चीज़ें अब दोबारा से होने जा रही हैं। और लगता यह है कि जी एमक्यूएम पाकिस्तान को अंदाज़ा हुआ है कि जो चीज़ें वो करने जा रहे थे वो मुमकिन नहीं है जब तक कहीं से सपोर्ट हासिल ना हो। और यही वजह है कि जी अब वापसी होने जा रही है डॉक्टर फारूक सत्तार की। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम, उनकी नशिस्त पर जो ज़िमनी इलेक्शन था उस वक्त भी ये सारी चीज़ें तकरीबन हल हो चुकी थी, और ये तय हुआ था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी, जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था डॉक्टर फारूक सत्तार की, तो उस वक्त भी ये तय था कि उनकी वापसी हो रही है, और इस इलेक्शन में भी हो जाती। लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार और उनके हामियों का कहना था कि एक डेलीगेशन की सूरत में, यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान के कारकुनान अच्छी खासी बड़ी तादाद में हो, और डॉक्टर फारूक सत्तार की तरफ से जो उनके सपोर्टर्स हैं उनकी अच्छी खासी बड़ी तादाद में हो, दोनों मिलें, गैदरिंग हो, और उसमें ऐलान हो कि जी डॉक्टर फारूक सत्तार ने एमक्यूएम पाकिस्तान को दोबारा से ज्वाइन कर लिया। लेकिन जो राब्ता कमेटी के कुछ अरकान और एमक्यूएम पाकिस्तान है उसने कहा यह मुनासिब नहीं है कि जी बड़े धूम धड़क्के से जो है वो डॉक्टर फारूक सत्तार की वापसी हो। आपने आना है, आप आ जाएं, और हम आपको वेलकम करेंगे और ऐलान कर देंगे। लेकिन ये मामला फिर नहीं बन पाए थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कामरान टसूरी साहब, जिनकी वजह से डॉक्टर फारूक सत्तार को निकाला गया तंजीम से, और उन्होंने ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी एक दरख्वास्त दायर कर रखी है जिसकी समाअत इस्लामाबाद के अंदर होती है, और डॉक्टर फारूक सत्तार अपने जो सपोर्टर्स हैं या उनकी लीडरशिप है उसके साथ वो पेश होते हैं, और वो ये कहते हैं कि जी उनको एमक्यूएम पाकिस्तान ने जिस तरीके से निकाला था या आइन की तब्दीली की थी, वो एमक्यूएम पाकिस्तान की जो अभी की जो राब्ता कमेटी है इसको वो अख्तियार था ना, इलेक्शन का प्रोसेस हुआ,
और जो ये इंतखाब हुआ ये सारा के सारा जो है गैर कानूनी है, और वो अब भी पाकिस्तान में एमक्यूएम पाकिस्तान की जो तंजीम है उसके सरबराह है। ये केस अलग चल रहा है, लेकिन अब जाहिर है कि डॉक्टर फारूक सत्तार वापस आ जाते हैं, और ना सिर्फ वापसी है राब्ता कमेटी में, बल्कि ये कहा जा रहा है कि कन्वीनर की हैसियत से भी वो चीजों को देखेंगे, फैसला साज होंगे। और कहा यह जा रहा है कि जी इसकी सपोर्ट ना सिर्फ मौजूदा एमक्यूएम की जो राब्ता कमेटी है उसमें है, उसकी तौसीक हो रही है, बल्कि दुबई के अंदर कुछ शख्सियात मौजूद हैं जिसमें कहा जाता है कि जी डॉक्टर इशुद्दीन इबाद भी हैं, फिर इसके बाद जो अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ शख्सियात हैं उनकी सपोर्ट भी हासिल है, फिर लंदन के अंदर भी बाज़ ऐसी शख्सियात हैं जो कि बैकडोर के ऊपर राब्ते में हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर जो बानी एमक्यूएम का नैरेटिव है, लगता यह है कि जो ये बाइकआउट वाला है और जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, अब अगर पस मंजर के अंदर जाहिर है कि बानी एमक्यूएम की तरफ से जो भी स्पोक्स पर्सन हैं या तर्जुमान है, या जब भी उनसे उनकी लीडरशिप से बात होती है, उनकी राब्ता कमेटी से, तो वो ये कहते हैं कि जी एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से कुछ भी हो जाए, किसी भी शक्ल के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान में वो आ जाए, या उनमें कोई इंडक्शन हो जाए, या कहीं से तंजीम निकल जाए, या कोई नई तंजीम बन जाए, उन्हें तस्लीम नहीं है अनटिल अनलेस कि जब तक बानी एमक्यूएम को शामिल नहीं किया जाता और वो सरबराह नहीं तस्लीम किए जाते और उनको सियासत में इजाजत नहीं दी जाती कि एक्टिविटीज करें, तब तक उन्हें कबूल नहीं है। अब डेफिनेटली अब डॉक्टर फारूक सत्तार जो है वो इनकी एंट्री होने जा रही है, और इनकी एंट्री इस तरीके से होगी कि चूंकि कामरान टसूरी साहब गवर्नर हाउस में होंगे, डॉक्टर फारूक सत्तार बहुत क्लोज हैं, क्लोज तो कोई और है बेसिकली, जो कि सारी की सारी चीजों को मैनेज हो रहा है, ये किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत में डॉक्टर फारूक सत्तार जाहिर है कि बोलते भी हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन अब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जी एमक्यूएम पाकिस्तान ने यह कहा है कि जी अब गवर्नर हाउस से तंजीम नहीं चलेगी, ना वो फैसले होंगे, बल्कि गवर्नर हाउस अपना एक जिम्मेदारी का अदा करेगा और शहरी सिंध को जो भी मफादात दे सकेगा वो उससे लिए जाएंगे। दूसरा ये कि जी एमक्यूएम पाकिस्तान अपने फैसले खुद हैदराबाद में करेगी और सारे मामला वहीं करेगी, ताकि जो कामरान टसूरी की तकर्री के ऊपर जो टसल आई है लीडरशिप के दौरान, उसके अंदर कम से कम टेंशन को कम से कम किया जा सके। लेकिन दूसरा मामला यह है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इल्हाक है, गैर एलानिया या एलानिया जो भी चीजें हैं, इसमें शहरी सिंध को ना कुछ मिला है, ना एमक्यूएम को कुछ मिला है। फेडरल सतह के ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने तो वजारतें दे दी हैं और वो किसी ना किसी तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन सूबाई सतह के ऊपर पीपल्स पार्टी से कुछ नहीं मिला है। तो क्या डॉक्टर फारूक सत्तार अगर वापस आते हैं, कन्वीनियर बनाए जाते हैं, ये अहम तरीन जो भी हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि अहम तरीन मामलाती होंगे, भले से कुछ भी चीजें हों, तो उस सूरत में वो पीपल्स पार्टी से क्या उनकी चीजें होंगी। जब तक वो पीपल्स पार्टी से इलाके को खत्म नहीं करते, तो मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि जी जब तक पीपल्स पार्टी से बाहर नहीं निकलते, एग्रेसिव मोड में नहीं आते, तो शहरी जो सिंध का वोट बैंक है वो एमक्यूएम पाकिस्तान हैदराबाद को नहीं मिलने वाला। और लेकिन देखना यह है कि अब आज का जो इजलास है बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है, इसमें क्या फैसले होते हैं, और क्या जो एमक्यूएम पाकिस्तान यानी कि हैदराबाद है वो अपनी जो साख है उसको बहाल कर पाएगी, कराची वालों या शहरी सिंध के जो शहरी हैं उनके दिलों पर राज कर पाएगी माइनस अल्ताफ हुसैन के बावजूद। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तय कीजिएगा। अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।